हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ के विषय में पढ़ा था और उसके में भी पढ़ा था हमने रीजन्स ऑफ सी। ठीक है, और स्थलीय इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम वातावरण संदूषण का पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण का हमारे इकोसिस्टम पर, उसका संतुलन कैसे इफेक्टेड हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य की क्रियाओं से जब वातावरण में ऐसे पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं जो हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। ये वातावरण प्रदूषित करते हैं, तो जो प्रदूषक होते हैं वो वातावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं, जो कि निम्न प्रकार से वातावरण को खराब करते हैं। पहला है वातावरण में पदार्थों को छोड़ने से ओजोन परत का असंतुलन हो जाना, मतलब छिद्र हो रहे हैं उसमें। और दूसरा है यूरेनियम खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों पर यूरेनियम का प्रभाव हो जाना। तीसरा है रेडियम से संबंधित कार्य करने वालों पर रेडियम का प्रभाव हो जाना। जल प्रदूषण, दवाओं का दुरुपयोग करने से शरीर पर प्रभाव आदि, ये सब क्या हैं? वातावरण को प्रदूषित करने वाले कारक हैं जिनसे वातावरण असंतुलन पैदा हो रहा है। पर्यावरण के तत्व की बात करते हैं हम, तो पर्यावरण के मूल तत्व पृथ्वी है, फिर उसके बाद जल आता है, पृथ्वी, फिर इसके बाद आपका जल, और सतही स्रोत में इसमें नदियाँ, नाले, झरने व तालाब आदि आते हैं जल के स्रोत के रूप में। अंतर्भूमि स्रोत, अंडरग्राउंड सोर्स, इनमें कुएं व इन्फ्लेस्ट्रेशन गैलरी आते हैं। पानी का उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन में, घरेलू कार्यों में, उद्योग में एवं रासायनिक कार्यों में, नौकायान करने में, भाप पैदा करने में, लकड़ियों के संशोषण करने में, गलाने में, घोलने में, ठंडा करने में और मनोरंजन के स्थल यथा पार्क, फव्वारे आदि विकसित करने में किया जाता है। तीसरा है आपका मूल तत्व वायु, और फिर उसके बाद है ऊर्जा। चौथा है ऊर्जा, एनर्जी, जिसमें ईंधन के कई प्रकार होते हैं। ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं जिनका उपयोग निम्न रूपों से होता है। ईंधन, जिसमें कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम पदार्थों के फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो वातावरण में ऊर्जा तापमान बढ़ाते हैं। शक्ति, पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में विद्युत के उत्पादन में। तीसरा है मनुष्य एवं जानवरों द्वारा विभिन्न रूपों में ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। फिर स्थान, स्पेस, मनुष्य एवं जीव जंतुओं को रहने, उठने बैठने, खेती बाड़ी आदि के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, तो ज़मीन चाहिए होती है रहने के लिए, घर बनाना सब ज़मीन पर ही होता है। पारिस्थितिकी असंतुलन, देखिए पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हमारे वातावरण में विभिन्न घटनाएं घटित होती रहती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ये सब पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हो रहे हैं। वातावरण में पॉल्यूशन का बढ़ जाना, ये सब पारिस्थितिकी असंतुलन को क्या करते हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। वनों की अत्यधिक कटाई पर्यावरण असंतुलन को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से पर्यावरण असंतुलन होता है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो आराम से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, हिंदी में बोलते हैं इसको जैव विविधता। इसका मतलब है कि जैव विविधता मतलब जीवन की बहुत सारी फॉर्म्स एक साथ में पाए जाना, उस स्थान को क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट कहते हैं। और इस सबको जैव विविधता कहते हैं, मतलब एक स्थान पर बहुत सारे जीवों का आपस में अन्योन्य क्रिया करते हुए संबंध स्थापित करना जैव विविधता कहलाता है या बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे एक स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और वहीं पर जंगलों में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और वे आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं। उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई रिलेशन
होता है। इस घटना को या इस पूरे प्रोसेस को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ एक साथ एक दूसरे पर कोई ना कोई इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं, संबंध बनाते हुए रहते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सौरमंडल में पाए जाने वाले ग्रहों में पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्रजातियों का वास है। ये सभी प्रजातियां स्थलीय, जलीय एवं आकाशीय होती हैं। स्थल पर रहने वाली प्रजातियों की शारीरिक रचना, गठन एवं रंग रूप, खान पान एवं आवास उनके पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण के अनुकूल उनकी मांसपेशियां एवं संवेदनशीलता वातावरण के अनुरूप होती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी से मतलब हम बस इतना ही समझेंगे कि यहाँ पर बहुत सा ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं जैव विविधता कहते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए बायोडाइवर्सिटी में कुछ आती हैं एंडेंजर्ड प्रजाति, ऐसी प्रजातियां जो अब उनका शिकार कर करके वो खतरे में पड़ चुकी हैं। मानव ने उनका शिकार अत्यधिक किया है और वे अब क्या हैं, खतरे में आ चुकी हैं, उनका अस्तित्व ही कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। तो ऐसी प्रजातियों को हम कहते हैं एंडेंजर्ड प्रजातियाँ ठीक है, जो लुप्त होने के कगार पर हैं, जिनमें से शेर, चीता, पेंगुइन, दरियाई घोड़े, ठीक है, क्रोकोडाइल्स भी आते हैं कुछ। ये क्या है, इनमें सब ये खतरे में पड़ी हुई जब प्रजातियां हैं, क्योंकि इनका अत्यधिक शिकार किया गया है इनके खाल के लिए, टाइगर का। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जातियां हैं जो खतरे में पड़ चुकी हैं और जिनकी वजह से हमारा पर्यावरण या इकोसिस्टम खराब हो रहा है। देखिए हर जीव की अपने आप में एक विशेषता है। चींटी की, मक्खी की, मधुमक्खी की, इन सब की हमारे जीवन में आवश्यकता पड़ती है। जीवन के लिए ये सभी सूक्ष्म जीव भी हमारे अत्यधिक आवश्यक हैं। ये अपना एक अहम रोल निभाते हैं हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में। जैव विविधता, जिस जीव विभिन्नता कहते हैं के अनुसार जीवधारियों में शारीरिक रंग, रूप, खान पान, आवास, निवास आदि में आपसी भिन्नता से है। मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े आदि की विभिन्न प्रजातियां हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों की आपसी भिन्नता तो है ही, परंतु ये अन्य ग्रहों से तुलना करने पर एक ही प्रजाति में अन्य ग्रहों पर विभिन्नता पाई जाती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ध्यान से आप पढ़ते रहें इसको। एक जगह पर बहुत सारी प्रजातियों का पाया जाना क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर कुछ ही प्रजातियां पाई जाती हैं तो जीवन कितना नीरस होता, परंतु पृथ्वी के जीव मंडल में अनुमानतः 50 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी प्रजातियों की किस्में, प्रकृति, आचार विचार, रंग रूप, आकृति, वजन आदि भिन्न भिन्न हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुए सम्मेलन में जैव विविधता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। देखिए 1992 में ये ब्राज़ील के ये जीएस का क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट डाइवर्सिटी डे कब बनाया जाता है, फर्स्ट डाइवर्सिटी सम्मेलन कब हुआ। धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित या उससे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता जैव विविधता है। इस जैव विविधता की इकाइयाँ जेनेटिक लेवल से लेकर क्षेत्र विशेष में समुदाय और बायोम में पाई जाने डाइवर्सिटी तक फैली हुई है। जैव विविधता होने से प्रजातियों में आपसी जुड़ाव की तत्परता रहती है। बात करते हैं इसके बाद जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक बीडी, ठीक है। आप इनको सबको पढ़ लेना। ये सभी एक ही मतलब मौसम के अनुसार जेनेटिक बना दी गई हैं। शीघ्र पकने वाली, खुशबू वाली,
कड़े बीज वाली प्रजातियां होती हैं। चावल की सभी किस्में एक ही प्रजाति और राइस सटाइवा से बनी हैं। तो मतलब जैसे गेहूं की होंगी कितनी भी प्रजातियां हो तो वो जेनेटिक्स कहलाएंगी, परंतु आनुवंशिक विविधता की वजह से इनका रंग, आकार, खुशबू एवं पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के हैं। फिर आती है प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। पृथ्वी पर जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मनुष्य, घोड़ा, हाथी, चिड़िया, बत्तख, केचुआ, बैक्टीरिया, फंगस, खटमल, मक्खी, मच्छर, तितली, चींटी, टिड्डा, खरगोश, कौवा, चील, तोता, मैना, चिड़िया व हिरन। ये क्या है? प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी है। फिर है पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो मतलब अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे जलीय जीव, जलीय इकोसिस्टम में जलीय जीव पाए जाएंगे। इस मरुस्थलीय इकोसिस्टम में मरुस्थलीय जीव पाए जाएंगे, जैसे ऊँट हो गया। तो हर तरह की मतलब अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम वहाँ की प्रजातियाँ भी बदल जाती हैं, तो इसको पारिस्थितिकी डाइवर्सिटी बोलते हैं। इको तंत्र में ऊर्जा का बहाव कैसे होता है? तो इको तंत्र में ऊर्जा का बहाव देख लेंगे आप। देखिए, तो हम जैसे कि जानते हैं कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो देखिए डायग्राम है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह दिखाया गया है कि किस प्रकार से ऊर्जा का एकमात्र स्रोत पृथ्वी पर सूर्य है और उसका उपयोग कौन करते हैं? उत्पादन के हरे पेड़ पौधे करते हैं, और वो भोजन के रूप में उनको कौन? शाकाहारी जंतु ग्रहण कर लेते हैं। सर्वाहारी जंतु भी डायरेक्ट पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं। शाकाहारी को कौन का भक्षण कौन करता है? मांसाहारी। मांसाहारी जब मर जाते हैं सब, शाकाहारी और सब मरकर क्या होते हैं? अपघटक यानी कि जीवाणु वायरस के पास में चले जाते हैं और ये फिर से मृदा में लवणों में कार्बनिक आकार में अवयवों में टूट जाते हैं, जो दोबारा से पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह सतत रूप से बना रहता है। इसको आप पढ़ लेना। एक अनुमान में वैज्ञानिकों के अनुसार 13 से 14 मिलियन प्रजातियां इस पृथ्वी पर हैं, जिनमें से मात्र अभी तक लगभग 2 मिलियन प्रजातियों का ही अध्ययन हो पाया है। मतलब 14 मिलियन प्रजातियां हैं और जिसमें से हमें केवल 20 लाख प्रजातियों का ही अध्ययन हम कर पाए हैं। इन प्रजातियों में स्तनधारी पक्षी, रेंगने वाले, उनकी रेप्टाइल्स, मछलियाँ, सरीसृप व पेड़ पौधे आदि हैं। अंटार्कटिक समुद्र में क्रिल्स नामक जीवधारी जो 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, व्हेल्स मछलियाँ व पेंगुइन्स का मुख्य भोजन है। तो अलग अलग मतलब ब्राज़ील, जायरा व इंडोनेशिया में है। तो ये अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग प्रकार के स्थानों में पाई जाती हैं। आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें से हर जीव की अलग अलग प्रजातियाँ, जैसे 21 प्रजातियाँ खरगोशों की हैं, 31 प्रजातियाँ नेवलों की हैं, 43 प्रजातियाँ पक्षियों की हैं, 45 प्रजातियाँ कंगारुओं की हैं, 67 गिलहरियों की हैं, 78 चूहों की है, 120 उल्लुओं की हैं, 132 बंदरों की हैं, 330 तोतों की हैं, 950 चमगादड़ों की हैं, 200 सांपों की हैं, 300 छिपकलियों की हैं, 5000 केकड़ों की हैं, 90,000 घासों की हैं, 9,000 घासों की हैं, 13,000 टिड्डों की हैं, 1400 चींटियों की, बाद 25,000 प्रजातियां फूल वाले पौधों की पाई जाती हैं। 2.5 लाख समथिंग, 2.5 सैकड़ा 2.5 लाख प्रजातियां फूल वाले पौधों की पाई जाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने अभी तक 3,60,000 प्रजातियां पौधों की जानकारी उपलब्ध कराई हैं। यहाँ तक कि कोई रंगीन होती है वह 50 मीटर तक बढ़ सकती है। काय की देखिए, काय की भी देखो, काय रंगीन होती है और जो 50 मीटर तक बढ़ सकती है। काय की 20-30 प्रजातियां खाने के काम आती हैं। ये आइसक्रीम, चॉकलेट व बियर बनाने के काम आती हैं। फंगस बिना जड़, बिना तने, बिना पत्तियों व बिना फूलों वाला पुराना पौधा है, जिसमें मोल्ड्स, मशरूम, रस्ट व स्मेल्स आदि प्रजातियां आती हैं। पौधों की प्रजातियों में कुछ प्रजातियां मॉडसेनल मूल्य रखती हैं, जिसमें 4,000 प्रजातियां यथा नीम, फाइकस, संदल यानी कि जो चंदन होता है, आंवला, रोजिया, तुलसी आदि हैं। इसके अलावा पौधों की जहरीली प्रजातियां भी हैं, यथा रेफलेशिया, हेमलॉक, मीडो, सैफ्रॉन, फॉक्सग्लोव, होली, हनीसकल, फॉर्ड स्टूल, मॉन्क शूड व पॉपी आदि। ये सब कैसी प्रजातियां हैं? ये
जहरीली होती हैं। बात करते हैं भारत के भौगोलिक वर्गीकरण की, इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और आप इसको बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आसानी से।